ड्रामा अनकही की अगली किस्त आ गई तो उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करना है। जो किरदारों की आपस में बातचीत है ना, वो वही बातें अब रेपिटेटिव सी होती जा रही हैं। जो सामिया की अम्मा का किरदार अदा कर रही हैं, वो बीमार थी तो बीमार लग रही थी, और जिस तरह उनका मेकअप जो था वो ये नहीं दिखाया गया कि ऑल वेल और सब बिल्कुल, उनका मेकअप भी टू द नाइन है और बाल बड़े अच्छे बने हुए हैं, वो वाकई बीमार लग रही थी। हाँ, शगुफ्ता का जो किरदार है वो बहुत खूबसूरत एक्टिंग करती हैं, मगर अब वो ना एक आंख ऊंचा करके और वो एक तेज़ जुमले और वो थोड़ा सा दब सा रहा है। अब मतलब पूरा ड्रामा अगर हम अम्मा के सूप बनाने से निकाल देंगे और उनको अस्पताल लाने से सूप बनाने तक, तो ये तो फिर वो जो 20 मिनट के सोप होते हैं ना, उसमें तो चल पाएगा, मगर इसमें नहीं चल पाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा अनकही की अगली किस्त आ गई तो उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करना है। तो पहले तो बताते हैं कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। कुछ ड्रामा बहुत अब स्टेल सा हो गया है। चौथी किस्त है, ड्रामा एक ही जगह फंसा हुआ है, और जो किरदारों की आपस में बातचीत है ना, वो वही बातें अब रेपिटेटिव सी होती जा रही हैं। इट्स ओके टू पुट अ पॉइंट अक्रॉस कि एक बच्ची की एक ऐसा ख़ानदान जिसकी 3 बेटियां हों और उनकी शादी के साथ जुड़े हुए मसाइल के ऊपर, उनकी एम्पावरमेंट के ऊपर, उनकी मर्ज़ी जानने के बारे में, उनके साथ माँ बाप का खड़े होना, और क्यों एक लड़की को ही हर चीज़ का चोर बना दिया जाता है कि अगर शादी में कोई रुकावट आ जाए, कोई मसला आ जाए जिसमें माँ बाप समझें कि बच्चे की शादी नहीं होनी चाहिए, तो आखिरी वक्त पे रोकने के लिए उनके सर पे क्यों ये बोझ लादा जाता है कि लड़की में ही कोई बुराई होगी, जो इस ड्रामे में भी देखा गया। मगर अब ये कुछ तकरीबन चौथी किस्त है, हम वहीं पर गोल गोल घूम रहे हैं। तो ये मुझे जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रामा इस शादी के माहौल में कुछ फंस सा गया है। दीपक पिछली किस्त जहाँ ख़त्म हुई, वहाँ दीपक का जो किरदार, जो बच्चे का किरदार है, जो बहुत ओवरटली बताया जा नज़र आ रहा था कि वो चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज़ या मोलेस्ट हुआ है। तकरीबन उसके साथ डिस्कशन में सामिया का किरदार जो है वो बात तकरीबन निकाल लेता है, और बच्चा एंड के ऊपर खामोश हो जाता है। मगर जब इस दफ़ा की किस्त शुरू हुई तो हमें मालूम नहीं हुआ कि वो जहाँ ख़त्म हुआ था वहाँ कहाँ गया। तो वो कहानी, उस बात को हम कितना लटकाना चाह रहे हैं। घर में सब चीज़ें हो रही हैं, मगर जो दीपक की माँ है, जो नौकरानी का किरदार अदा कर रही हैं, वो एकदम सीन से गायब हो गई हैं। और अब घर में इतना काम है, माँ को हार्ट अटैक आ गया, वो हॉस्पिटल में है, घर में बहुत सारे काम हैं, और आपकी हाउस हेल्प गायब है। समझ नहीं आ रही। अच्छी बातों में ये ज़रूर रहा कि अम्मा का किरदार, जो सामिया की अम्मा का किरदार अदा कर रही हैं, वो बीमार थी तो बीमार लग रही थी, और जिस तरह उनका मेकअप जो था वो ये नहीं दिखाया गया कि ऑल वेल और सब बिल्कुल, उनका मेकअप भी टू द नाइन है और बाल बड़े अच्छे बने हुए हैं, वो वाकई बीमार लग रही थी। थानवी और सामिया के किरदार की नोक झोंक अपनी जगह, मगर अब वही बात है कि हर ड्रामे में अगर आप 5 मिनट की उनकी, हर किस्त में, माफ़ी चाहती हूँ, उनकी नोक झोंक डालेंगे और वो एक ही के गिर्द होगी, तो 4 किस्तों में तो हम उस नोक झोंक को आगे नहीं करना चाहेंगे। शकील का किरदार अदा कर रहे हैं अदनान, उनकी कॉमिक टाइमिंग की क्या ही बात है। और वो आए तो इस किस्त की सबसे अच्छी बात उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनका गुलाबी, खूबसूरत गुलाबी कुर्ता, एंड जितनी देर वो स्क्रीन पे रहे, स्क्रीन वॉज वेल लिट। आई थिंक वो वाले सीन्स बहुत अच्छे थे। माँ बेटे का एक नॉर्मल रिलेशनशिप जो दिखा रहे हैं सलमान का और उनकी माँ का, कि मिल के चाय बनाते हैं, से लेकर वही अंडर कॉन्फिडेंट सैफुर रहमान, जो अपनी माँ के सामने तो नहीं बोल सकता, मगर एक और अपनी सपोजिट फियांसे के सामने भी नहीं बोल पाता, और उसके सामने भी दब्बू रहता है, और जो वो कहती करता चला जाता है। मगर वो जब आगा जी के सामने अपनी होने वाली बीवी के बारे में बात करने आता है, तो वो एकदम एक नए अवतार में आ जाता है, वो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाता है, और वो कहता है कि मैं उसकी इज्जत भी करूँगा, उसके हकूक़ की रखवाली भी करूँगा, और कोई किसी को मजबूर भी नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा मुझे डिस्करेक्ट समझ आया कि वो इसको कैसे रिजॉल्व कर रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं नज़र आया कि इस किरदार ने दरमियान में कहीं ऐसी हिम्मत बांध ली हो कि ये करेगा, या उसने ये सोच लिया हो कि वो शगुफ्ता को छोड़ देगा। ये नहीं आया। शगुफ्ता का जो किरदार है वो बहुत खूबसूरत एक्टिंग करती हैं, मगर अब वो ना एक आंख ऊंचा करके
और वो एक तेज़ जुमले और वो थोड़ा सा वो वो उसमें कुछ दब सा रहा है कि वो वही अब वही दो बातें, वही खाना ला दो, तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, एंड यू नो वो उसमें भी कोई नॉवेल्टी नहीं आ रही। तो वो प्रॉब्ली इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि कहानी चलते चलते रुक सी गई है पिछले 2-3 किस्तों से, तो हमें वो नज़र नहीं आ रहा। ख़ानदान की बॉन्डिंग अब ओवर किल की तरफ जा रही है। एक ख़ानदान, एक तरफ एक मिडिल क्लास ख़ानदान है जिसकी बॉन्डिंग है और बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ एक हायर इनकम ग्रुप का ख़ानदान है जिसमें बॉन्डिंग नहीं है। ये वो फिर मैं वही बात करूँगी कि ये हम वो इनकम ग्रुप की तबकाती स्टीरियोटाइपिंग दिखाते हैं कि इधर वैल्यूज़ होती हैं, उधर वैल्यू नहीं होती हैं, और वो अपने अब्बा से नहीं बात करना चाहता। उधर वो भी जो है उन दोनों की बदगुमानी ख़त्म नहीं हो रही, अजफर और उनके वालिद की, और यहाँ सामिया और के वालिद की अपनी बेटियों के साथ खड़े होना और उनके लिए हर तरह का स्टैंड लेना, वो भी जो है अब वो लंबा ही होता चला जा रहा है, जहाँ वो अपनी बीवी को भी कन्विंस नहीं करता पा रहे, मगर थोड़ा लंबा हो गया। ड्रामे को जहाँ ख़त्म होते दिखाया वहाँ मुझे थोड़ा सा इंडियन ट्विस्ट आता नज़र आ रहा है कि क्योंकि अगले टीज़र में हमें ये नज़र आ रहा है कि शगुफ्ता जो है वो आकर वो दुल्हा बना हुआ है और वहाँ पर एंट्री दे देंगे। तो ये भी बात है, और दूसरा ये बात कहना कि लड़की को क्यों हम चोर बना देते हैं। कब तक ऐसा होगा, कब तक हम ऐसे ड्रामे दिखाएंगे, कब तक हम हमारी सोच जो है वो इवॉल्व नहीं करेगी, कब तक हमारी सोच तरक्की नहीं करेगी कि अभी तक लड़की मनहूस भी रहेगी, कसूर भी लड़की का होगा, लड़की का पैदा होना भी बुरा ही माना जाएगा। उस हवाले से ये ड्रामा एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ तवज्जो दे रहा है और दिखा रहा है, राह दिखा रहा है कि किस तरह लड़कियों के वालिदैन को लड़कियों के पीछे खड़ा होना चाहिए। ख़ास तौर पे सामिया के वालिद जब सैफुर रहमान को कहते हैं कि मुझे अपनी बच्ची भारी नहीं है, और मैं उसको ये भी नहीं कहूँगा कि तुम आज जाओगी तो इसके बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है, और इसको कंटिन्यू करना ज़रूरी है। मगर जनाब राइटर ड्रामा सुस्त रवि का शिकार हो गया है। ना अब हमें रोमांस नज़र आ रहा है, ना हमें क्विक कॉमिक टाइमिंग नज़र आ रही है। अब मतलब पूरा ड्रामा अगर हम अम्मा के सूप बनाने पे निकाल देंगे और उनको अस्पताल लाने से सूप बनाने तक, तो ये तो फिर वो जो 20 मिनट के सोप होते हैं ना उसमें तो चल पाएगा, मगर इसमें नहीं चल पाएगा। तो आई होप हमें अगली किस्तों में इसमें कोई तेज़ी होती नज़र आए, इसमें मोर सब्सटेंस नज़र आए। वरना अब की किस्त मेरे लिए थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही क्योंकि इसमें वही पुरानी बातें, वही पुराने डायलॉग, वही पुरानी पोजिशनिंग। So let's see what happens next time. Till then, Khuda Hafiz.